अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, सऊदीया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी-बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं। सर आते अगर नबी साहब पेट्रोल महंगा करना पड़ जाए, आती महंगाई हो जाए, तो वो पहला गिफ्ट होगा हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए, उसका क्या? मैंने आपको बताया था कि आपको दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरब हैं, हम शाह फैसल के रिश्तेदार हैं, मेरा नाम फैसल है। दोपहर होती है, बच्चे का नाम आप उसामा रख देते हैं, कहते नहीं हम तो भाई हम तो आप उसी वक्त गजनवी के रिश्तेदार बन जाते हैं, आप अब्दाली के फुफड़ बन जाते हैं। शाम होती है, 2 ड्रिंक लेते हैं, कहते हैं नहीं आज हम सरदार हैं, हम पंजाबी हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान से क्या भूल हुई है? क्या चौंका, कहाँ पे चौंका है पाकिस्तान कि आज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का बेस्ट बडी बन रहा है और हमें जो है वो कोई पूछ नहीं रहा। उनका जो हमारा है ना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री वाला हमारा चूरन, ये चूरन अब लोगों ने खाना बंद कर दिया है, लेकिन हम बेचने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। तो ये फेलियर है। अगर पाकिस्तान का पॉलिसी मेकर इस फेलियर को तस्लीम नहीं करेगा तो अभी आपने बुरा वक्त देखना है। जैसे ही ये गवर्नमेंट आएगी उसने आईएमएफ का नया प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा और आपने देखा है कि आईएमएफ कोई आसान रास्ता नहीं देती किसी को भी, चाहे आप उसके अग्री करें या ना करें। प्राइम मिनिस्टर को वेलकम सर झुका के करे तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है, 80,000 से ज्यादा इंडियन मौजूद है। सर वो एक पावर की तरह दुनिया के सामने आ रहे हैं और हम जो है आज भी काकड़ साहब खड़े होकर इंडिया से कहते हैं 300 जंगे करेंगे, वो इकोनॉमी की जंग करते हैं, हम तोपों और हथियारों की। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर पहुंच गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा में पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बायलैटरल वार्ता करेंगे। कतर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मैं एक सार्थक कतर यात्रा की उम्मीद कर रहा हूं जिससे भारत कतर मित्रता और गहरी होगी। दोहा एयरपोर्ट में प्लेन के लैंड होने के बाद पीएम मोदी ने अपने समक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात की और व्यापार और निवेश, ऊर्जा, वित्त जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की सार्थक चर्चा की। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दोहा में भारतीय समुदायों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान से क्या भूल हुई है? क्या चौंका, कहाँ पे चौंका है पाकिस्तान कि आज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का बेस्ट बडी बन रहा है और हमें जो है वो कोई पूछ नहीं रहा। हमारी अभी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड जो है वो गवर्नमेंट समिट थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने की स्पीकर के तौर पे बुलाया हुआ था वहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जो है वो, एंड देन हम देख रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो सऊदी आर्मी के साथ, अमाराती आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इंडियंस जो सऊदीज हैं उनके सोल्जर्स आके इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाउ डू यू सी पाकिस्तान को कैसे फिर आप देखेंगे इस प्लेस करता है इस सिचुएशन में, या कि समझते हैं कि पाकिस्तान लॉस्ट दी अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज एंजॉयिंग दैट अपॉर्चुनिटी? कैसे देखते हैं आप इसको? तो ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप वन बाय वन डिस्कस करें तो पाकिस्तान की जो एक इंतहाई काबिल एतराज़ किस्म की खारजा पॉलिसी थी उसको वो अगर 60s में 70s में रिकन्सिडर करके अरबों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रिकनसाइल करके ताल्लुक बना लेते तो आज आपको जो है ये दिन देखना ना पड़ता। अब ये सिचुएशन आ गई जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान का पूरा जो पोजीशनिंग है वही नेगेटिव हो गई। अब वहाँ कुछ भी हो रहा है, मसलन इंडिया जो है वो अपने, वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो स्पेस क्लेम कर रहा है, आपको वो भी मंजूर नहीं है चूँकि आपने एक पोजीशन इख्तियार कर ली। तो उसकी वजह से आपको दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा है, चूँकि ज़ाहिर है फिर इस तरह की कुव्वतें आपको मज़ीद पीछे धकेलेंगी और उसके नतीजे में आप सस्टेन कर नहीं सकते, क्योंकि मुल्क के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है कि ना डेमोक्रेसी है और ना नहीं है, ना गवर्नेंस है और ना नहीं है, एक अजीबो किस्म की, गरीब किस्म की जो है कयास की सिचुएशन है। उसमें खारजा पॉलिसी किसे याद है? आए दिन आप पढ़ते हैं जी इंडिया ने इतना कोई अजीम शान कारनामा सर अंजाम दे दिया, कोई ताल्लुक बना दिया, कोई रोड एंड बेल्ट का मनसूबा बना दिया, कोई फलां कर दिया। गुज़श्ता 15 साल से
कोई एक प्लान मुझे आप बताएं पाकिस्तान के किसी लोकल अखबार से ही उठा के मुझे कि फलां कोई पुल बन गया या कोई चीज़ जो है आपने बनाने के बारे में, बनाने का तो चक्कर ही कोई नहीं है। तो ये फेलियर है। अगर पाकिस्तान का पॉलिसी मेकर इस फेलियर को तस्लीम नहीं करेगा तो अभी आपने बुरा वक्त देखना है। दिस इज ये बिगिनिंग है। अच्छा आरज़ू एक चीज़ हमें मतलब इस विज़िट में या फिर इसके अलावा अभी जिस तरीके से कतर ने 8 बंदे रिलीज़ किए जिनको डेथ सेंटेंस हुई थी, फिर लाइफ प्रिज़न हुआ और फिर उसके बाद उनको क्योंकि मोदी साहब ने दोहा का भी विज़िट किया है। तो ये चीज़ें हालाँकि हमने यही सुना था कि कतर के साथ मिडल ईस्ट में यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हिंदुस्तान के। लेकिन कतर के साथ थोड़े-से अप्स एंड डाउन का शिकार है और जिस वक़्त वो डेथ सेंटेंस हुई तो उस वक़्त भी हमने यही बातें कुछ दोस्तों ने हमें बताई। लेकिन उसके बाद इस तरह का जिस वक़्त वो जी20 में गए थे हमाद सानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर हैं। तो उनके साथ मोदी जी ने बात की और कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब इन तीनों ने, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। तो इन्होंने इस बात पे यानी आपको पता है मिडल ईस्ट के इस तरह के लॉज़ बड़े स्टिक होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह करना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं लाइफ प्रिज़न भी खत्म करके कहते हैं रिलीज़ कर दो इनको भेज दो अपने-अपने घरों। नहीं, ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और यकीनन इससे पाकिस्तान ने तो खैर कुछ नहीं सीखना क्योंकि हमने तो ना सीखने की कसम खाई है, लेकिन बाकी कंट्री ज़रूर सीखेंगी। और एक चीज़ और है कि इसमें कहीं पे मैंने देखा है भारत में जब वो दूसरी किसी कंट्री के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे वो कतर के साथ ये जो इनके नेवल ऑफिसर्स थे उनकी हो, हाँ, चाहे कहीं बिज़नेस कर रहे हो मोदी जी की गवर्नमेंट, ये लोग रिलीजन को बीच में नहीं लाते। ये कहते हैं ठीक एग्ज़ैक्टली। है, अगर इस्लामिक कंट्री के साथ हम बिज़नेस कर सकते हैं, हमारा कोई फ़ायदा है तो वो करेंगे। अगर उनकी यस। किसी क्रिश्चियन या कहना चाहिए जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्री अमेरिका में अगर वहाँ कुछ उनको है कि लगता है कि बिज़नेस करना चाहिए या कर सकते हैं या अच्छा होगा तो वो वहाँ करते हैं। उनका ये जो हमारा है ना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री वाला हमारा चूरन, ये चूरन बिल्कुल। अब लोगों ने खाना बंद कर दिया है, लेकिन हम बेचने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। तो यही चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर भी आती है, यही चीज़ आज बाकी दुनिया के साथ भी चलती है, तभी आप कम काम कर पाते हैं। आपके पासपोर्ट पे क्यों लिखा हुआ है कि आप इज़राइल नहीं जा सकते? क्या वजह है? इज़राइल ने हमारा क्या हुँ, बिगाड़ा है? कब इज़राइल ने हम पे अटैक कर दिया या कब इज़राइल ने हमारे राशन बंद कर दिया या हमारी बिजली काट दी या हमारी केबल हुँ, इंटरनेट केबल जो अक्सर ही कटती रहती है और कब इज़राइल ने काट इज़राइल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही वो हमारे दुश्मन है। मुझे यहाँ पर मेरे बहुत ही प्यारे और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब तारिक फ़तेह साहब मुझे याद आ रहे हैं। उनकी बुक मेरे पास है, मैंने हुँ, पढ़ी है, बहुत खूबसूरत बुक है वो और उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो इज़राइल के लोग हैं या जो यहूदी या जोइश जो कहलाते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। तो हमने अपने तौर पे अपने खुद ही हमने एक चीज़ बना रखी है। हमने क्योंकि हम हुँ, वहाँ से निकले थे, भारत से निकले थे टू नेशन थ्योरी का चूरन बेचकर, तो हमने एक अपने तौर पे ये फैला रखा है कि जी हिंदू जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हिंदू हमें नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे, अभी भी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज जो नई जनरेशन है हम उसको कैसे बताएँगे कि बेटा टू नेशन थ्योरी जो थी इस वज़ह से हमने जो है उस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए।